ओए आज हम इस सोने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। ओए ओ मोहम्मद अरबी अलैहि सलातो सलाम से वफा करके तो देखो। ओ चले हो जिसको हाथ डालोगे उसको भी सोना कर दोगे हैं। हाथ तो लगाओ हजरत। ये कशफुल मजूब शरीफ हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीरो मुर्शिद हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत लिखते हैं, ये मेरा सूट है ना ब्लू कलर का, अगर कहीं से फट जाए तो उसको पैबंद लगाऊंगा, ठीक है, फिर फट जाए तो फिर पैबंद लगाऊंगा, फिर फट जाए तो फिर पैबंद लगाऊंगा। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं मेरे शेख के कपड़ों को इतने पैबंद लगे थे कि पैबंद रह गए थे, असली कपड़ा ही खत्म हो गया था। हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि। और आप दाता साहब में लिखते हैं अपने पीर भाई के हवाले से, कहते हैं हुआ क्या कि वो सुबह के वक्त ना नमाज फजर के बाद दरख्त के ऊपर चढ़ के पत्ते तोड़ रहे थे, तो क्या देखा कि उधर से हजरत शेख अबुल फजल खुद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। भैया आप भी फजर के बाद दरख्त के ऊपर चढ़े हो तो पीर साहब आ जाएं तो आप भी खुद को छुपा लेंगे। हाँ जी, पीर साहब ने देख के कहना भाई तू सिरे सिरे दरख्त चढ़ के की करने, कहते मैंने भी खुद को ना पत्तों में छुपा लिया, लेकिन जब पीर साहब मेरे करीब आए तो उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मैं समझ गया कि पीर साहब इस वक्त अपने हाल में नहीं है। इस वक्त मैं सादी जुबान में कहूँगा कि डायरेक्ट तार लगी हुई है। और अर्ज क्या करते हैं, मैं कशफुल महजूब के अल्फाज सुना रहा हूँ आपको। अर्ज क्या करते हैं, उस दरख्त के नीचे आके जिसके ऊपर दाता हुजूर के पीर भाई चढ़े हुए थे, वो कहते हैं कि जब हजरत दरख्त के नीचे आए ना तो हजरत की आवाज़ मेरे कानों में आई। क्या कहते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह पूरा साल लंघ गया तू मुझे 1 रुपया भी नहीं देता। बाबा जी यारियों को सौखी में नहीं है, यारियों को सौखियां हैं ये सौखियां नहीं बाबा जी। पूरा 1 साल गुजर गया तूने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता। जे तू मेरे दुख विच रा दी मैं सुख नूं चुल्हे पावां। हाँ भाई एवं तो नहीं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला ने कहा फरमाते हैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हो, डर ना छोड़े मुख ना मोड़े सह तलवारां कन्ने हो, जितवल वेखे राज माहीदा लगे उसे बन्ने हो, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना भन्ने हो। हाय सौखा काम है आशिकी। इत्थे ते जिन्नू छेड़ो कहंदा मैं ही आशिक हां, इत्थे ते जिन्नू छेड़ो कहंदा मैं ही आशिक हां। हाय हाय हाय। वो आप फरमाते हैं कि दरख्त के नीचे आके ना ये फिक्र अदा हुई जुबान से, या अल्लाह पूरा 1 साल गुजर गया तूने 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं भी नहीं मांगता, लेकिन या अल्लाह मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि अगर नहीं कटवाऊंगा तो तेरे यार की शरह टूट जाएगी। अबुल फजल खुद अली अपने लिए तुझसे रुपया नहीं मांगता, इसलिए दे दे ताकि मैं बाल कटवाऊं, तेरे यार की शरह ना, तेरे महबूब की शरह ना टूटे। दाता हुजूर कशफुल मजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत व अजमत की कसम पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। और वो मलंग जो अल्लाह से रुपया मांग रहा था, या अल्लाह बाल कटाने ने रुपये दे दे, कहते एक पत्ता उठा के ना दरख्त का आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं या अल्लाह सी हुण मुंह जो गल भी नहीं कर सकते है, असी मुंह जो गल भी नहीं कर सकते है, और पत्ता वांग फेंक के वहीं चले गए। हाँ यार आ तो सही तू हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ हजरत ये तो वो आला हजरत ने कहा था ना, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार हो जो हजरत जी और जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, बिके फिर हजरत है बीबी अजमी रहमतुल्लाह बिक गए। जब बिके ना तो आपके पीरो मुर्शिद ने आपको तलकीन किया इसमें अल्लाह, क्या तलकीन किया, वाह जी वाह, मेरा घंटा था यही, क्या तलकीन किया, क्या तलकीन किया, क्या तलकीन किया, क्या तलकीन किया, ठीक है जी। फरमाया बीबी अजमी अब अल्लाह पकड़ अली फला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई, नफी इस बात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई, बूटी अंदर मुश्क मचाया जां फलन ते आई,
जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जे बूटी लाई हूं है ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हूं गंगा तीरथ मूल न मिलिया पैंडे बेहिसाबे हूं ना रब इलम किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हूं जद दा मुर्शिद मिलिया बाहू छुट्टे सब बजाबे हूं हाय हाय ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूं ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूं जो दम गाफिल सोदम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूं जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब मिलाया हूं हाय 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 आप बैठिए हजरत और दुआ करना हजरत जी अल्लाह अमीरी के बाद फकीरी की आजमाइश में न डाले बड़ा औखा काम है भाई परौंठे खान की आदत पई हो तो सुखियां किदे को लंघदियां बड़ा पहले ही तूने है करीब लुकमाए तर खिलाए क्यों बड़ा औखा काम औखी कौट फकीरी वाली ते चढ़ सूली ते पैना आ गई आजमाइश तो हजरत ने तो सब्र शुक्र किया ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन गुजरे बीबी साहब आके ना आपसे लड़ पड़ी मिजाजन थोड़ी तल्ख कहती हैं बीब ये क्या तस्वीर लेके बैठे रहते हो हमसे नहीं मांगी सूखी रोटियां खाई जाती जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो को पैसे कमा के लाओ हम भी को तरन वाला खाए ठीक है जी दाना आदमी थे जरा बीवी से कोई बहस नहीं की तस्वीर मुसल्ला लोटा कुरान पाक और जंगल चले गए सूफी तो दर्जी पहले रो रो के दुआएं करते हैं दिल में हो याद तेरी और गोशा तनाई फिर तो खलवत में अजब बंजुमन आ रही ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहें तसब्बुरे जाना की सूफी तो पहले दुआएं मांगते हैं दुआ कबूल हुई घर में तो फिर बच्चे थे ना आप फरमाते हैं वहां जाके ना सारा दिन मजे के साथ अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सारा दिन अल्लाह अल्लाह किया रात पड़ी तो घर आ गए अब फरमाते जब घर आया तो बीवी ने सबसे पहला सवाल यही किया हबीब मजदूरी की दिहाड़ी लगाई अब फरमाते मैंने कहा कि मजदूरी तो बीवी पूछती अगर मजदूरी की तो फिर किधर है मजदूरी आप फरमाते मैंने कहा मैंने कहा नहीं सारे मजदूरी मांग रहे हैं लेकिन मैंने जिसकी मजदूरी की ना मेरा मालिक बड़ा करीम है मुझे मजदूरी मांगते शर्म आ गई हाँ अरे करीम क्योंकि आपको आप समझते हो कि उसको नहीं पता बरातों को क्या करते भाई वो करीम एक गुनाह जो माँ प्यो देश निकाल करीम है उससे क्या छुपाया है रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा क्या तुम समझते हो उस जात को नहीं पता हम वो एक छत और 4 दीवारों के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं उसको नहीं पता हम अपने मोबाइलों पे क्या क्या कर रहे हैं उसको नहीं पता लेकिन क्या है पर्दे फावड़ वाला हाय हाय हाँ लेकिन बस हजरत जी एक बात कहूंगा भाई खुदा दा वास्ता जी किते कुछ इंज दा ना कर छड़ियो के काम खराब हो जाए हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ना एक चोर पकड़ा गया सदा इसका हाथ काट दो मुख्तसर करूंगा वो रो पड़ा जी मुझे एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन की बारगाह मिली मुख्तसर कर रहा हूँ उसको लेके आए वो कहता है हुजूर मैंने छड़ दे आपने फरमाया तूने चोरी की जी पकड़ा भी गया जी तो फरमाया फिर किस तरह छोड़ दो कहता है हुजूर इसलिए छोड़ दें कि मैंने आज पहली बार चोरी की है तो पकड़ा गया तो लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन रो पड़े आपने फरमाया तू झूठ बोलना पहली बारी फड़दा ही नहीं तू झूठ बोलना है तो पहली बार वो तो पहली बार पकड़ता ही नहीं अगर वो पहली बार ही पकड़े फिर तो बचे ही कोई ना हजरत पाक लोगों को निकाल के अगर वो पहली बार ही पकड़ ले फिर तो हजरत जी बचे ही कोई ना पाक लोगों को निकाल के हाँ वो कब पकड़ता है जब हजरत पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है हाँ बस इतना ध्यान रखना खुद को इतना तुरम खाना समझ लेना कि मैं पता नहीं क्या हो है सिर्फ इतना समझना उसने हमारी रस्सियाँ दराज कर रखी जब पकड़ने पे आए तो इन्ना बदशा रब्बी का मशहूर वो नहीं पकड़ता करीम है वो या युहल इंसानु मा गर्रा का भी रब्बी कल करीम करीम है हजरत जी करीम है वो हाँ करीम है वो
وہ بیوی کہتی ہے اچھا چلیں کل مزدوری مانگیے گا, چلو 2 دن کے ذرا زیادہ پیسے آ جائیں. اور فرماتے ہیں اگلے دن پھر چلا گیا, پھر اسی طرح حضرت وہ جنگل اور تنہائی, پھر اسی طرح زبان پہ شروع ہوا اللہ 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 اللہ. او بھائی جی شرم چھڑ کے کاری لو کی جاندا تہاڈا ہے اللہ 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 ہے سارا دن. اب حضرت بڑی طاقت ہے اس نام میں, سارا دن اللہ اللہ کیا, رات پڑی تو پھر گھر آ گئی. بیوی پھر پوچھتی ہے حبیب ہے ویلے بہ آئے وہ کام ہی کر کے آئے. اب فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کیا ہے. تو کہتی ہے اگر کل سے بھی زیادہ کیا تو پھر پیسے. اب فرماتے میں نے ٹالا, نہیں سارے مانگ رہے تھے. ہاں اس میں بھی ایک بڑا راز ہے, عاشقوں کے بڑے انداز ہوتے ہیں. میں حضرت جب لاہور پڑھتا تھا تو وہاں ایک ہمارے بزرگ تھے,